हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारी जो चैप्टर चल रहा है उसी का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इससे पिछली क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं कौन से टाइप की रिएक्शन की, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर चुके हैं, कैसे जो प्रोडक्ट्स है कॉम्बाइन होते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात क्या करेंगे? डीकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन? डी कंपोजिशन रिएक्शन। आज की इस क्लास के अंदर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती कैसे है और वाटर के लिए इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे भी कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रही है वो कैसे हो रही है। अगर अब तक आपने हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी तो आपको आई बटन के अंदर ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और जरूर देखिए। इससे पहले भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करने वाली वीडियो भी आई हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन का मतलब क्या है? जुड़ना। डीकम्पोजिशन क्या? एक एलिमेंट का, अगर सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हो H2O के लिए। किसके लिए? चलो FeSO4 के लिए करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन करेंगे हम FeSO4। FeSO4 की अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन करूं तो क्या होगा? इसका क्या होता है? फेरस सल्फेट। किस फॉर्म के अंदर ले रहा हूं मैं? सॉलिड फॉर्म के अंदर ले रहा हूं। अगर मैं इसको क्या दूंगा? हीट। ये हीट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? गर्म होगा। गर्म होकर ये किसने टूटना शुरू हो जाएगा तो क्या बनाएगा? Fe2O3 प्लस किसका फॉर्मेशन कर देगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये SO2 और SO3 किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे? मुझे ये दोनों के दोनों मिलेंगे गैसियस फॉर्म के अंदर। मतलब ये क्या है? टूट चुके हैं और ये किस फॉर्म के अंदर आ चुके हैं? गैसियस फॉर्म के अंदर है। इसने किस रिएक्शन में क्या हुआ? FeSO4 को जब मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। Fe2O3 को, फेरस ऑक्साइड को किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। तो क्या हुआ? मुझे क्या मिलता है? मैं देखता हूं FeSO4। अगर FeSO4 को अगर प्रोडक्ट बना हुआ है मेरे को, उसको डीकम्पोज करना है तो याद रखिए कि कोई भी चीज डीकम्पोज कब होगी? या तो किसकी प्रेजेंस होगी वहां पर? हीट की। हीट। दूसरी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी बात करूं तो मैं क्या हो जाएगी? हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर भी क्या कर सकते हैं? कोई प्रोडक्ट डीकम्पोज कर सकता है। ठीक है भाई, सनलाइट भी आएगा इसके अंदर। थर्ड क्या होता है आपका? सनलाइट। ठीक है, तीन टाइप से क्या होती है कोई रिएक्शन डीकम्पोज होती है। मैंने यहां पर पहली रिएक्शन की है किसकी प्रेजेंस के अंदर? हीट की प्रेजेंस के अंदर डीकम्पोज किया, मतलब उसको तोड़ा है। तोड़ा किसकी प्रेजेंस के अंदर? हीट की प्रेजेंस में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या? सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम, उसके बारे में लिख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। लिखिएगा, दोज रिएक्शन इन विच compound is splitted, मतलब टूट जाना, फैल जाना। splits up into two or more simple substances are known as
known as decomposition reaction. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर क्या हो रहा है, कोई कंपाउंड है, एक सिंपल कंपाउंड मैंने लिया, यहां पर मैं एक कंपाउंड और लेता हूं, किस कौन सा लिया जाए, यहां पर देखिए H2O ले लेते हैं हम सबसे पहले, इजी एग्जांपल बनता है। H2O जब क्या करता हूं मैं, इसको क्या देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता हूं। क्या प्रोड्यूस कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होगा, ये कितने पार्ट्स के अंदर कट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, वो होता है H2 प्लस O2। यहां ये दोनों की दोनों किस फॉर्म के अंदर होते हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये किस फॉर्म के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। तो मतलब यहां से क्या हुए, जो एलिमेंट्स थे, कंपाउंड बना था, वो किसके अंदर स्प्लिट हो गया, सब्सटेंसेस आर नोन एज स्प्लिटेड सब्सटेंसेस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर टूट गया। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब और बात देखें, डीकंपोजिशन रिएक्शन में होना क्या चाहिए। इन डीकंपोजिशन रिएक्शन are carried out by applying heat का साइन मैं बना रहा हूं, हीट लिख नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी and sunlight ठीक है। अब क्या हुआ, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और क्या देने पर टूटा, वो इलेक्ट्रिसिटी, हीट और सनलाइट, तीनों में से कोई भी चीज दे रहे हो तब टूटता है। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हीट, लाइट एंड electricity provide heat, light and electricity provide energy which break a compound into two or more substances or more substances और सिंपल टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब क्या किया, जैसे आपने एनर्जी दी, वो कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर टूट कर दो या दो से ज्यादा किसके अंदर, सब्सटेंसेस के अंदर टूट जाएगा। ब्रेक डाउन हुआ तो मतलब वो टूटा, तो कितने के अंदर टूटेगा, दो या दो से ज्यादा टूटेगा। और एक बात याद रखना, इट इज अपोजिट टू, जस्ट opposite to combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे थे, एक कंपाउंड का क्या कर रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे कंबाइन करके। और यहां क्या होगा, जस्ट इसका क्या कर देगा, उल्टा करेगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, एक कंपाउंड बना हुआ है वो आगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं फिर समझ आएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर
यहां पर मेरा एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है FeSO4। FeSO4, अगर FeSO4 है, इसको मैं क्या करूं, डीकम्पोज करूं तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेगा मुझे, ये गैसियस के अंदर मिलेगा और ये भी गैसियस के अंदर मिलेगा। और ये SO4 क्या था, FeSO4 किसके अंदर था, सॉलिड स्टेट के अंदर था। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि ये रिएक्शन हमारी सही है या गलत। Fe कितने थे यहाँ पर 2, सल्फर कितने थे 2 हो गए यहाँ पर भी, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 5 प्लस 3 8, अब यहाँ पर कितने हैं अभी 4 और 2 8, मतलब आपकी रिएक्शन अब क्या है, पूरी तरह से बैलेंस है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखें हम इसका। सेकंड एग्जांपल क्या बनता है आपके लिए एग्जांपल बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। जैसे ही मैंने हीट दी तो ये क्या हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म के अंदर होता है, मेरा सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। मतलब यहां पर देखो ये प्रोडक्ट क्या है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड टेट्रा ऑक्साइड, तो ये किस फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है हमारा। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, हीट दे रहा हूं, हीट देने के बाद क्या होता है, हीट देने के बाद ये किसके अंदर होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है O2 के अंदर, टूट जाता है। कितने O2, 3 O2 और कितने KCl, 2 KCl। तो ये रिएक्शन देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है, कोई पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। आप लोगों ने थर्मल एंड डिस्प्ले डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम सुना है भाई, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों जब भी क्या बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो किससे बनती है, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर के अंदर ही काम आता है। उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर वाटर के आयंस को क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं, तोड़ते हैं। तो वहां क्या हो जाता है, वहां हो जाता है जब डीकंपोज किया जाता है तो H+ और OH नेगेटिव आयंस के अंदर वो फ्री हो जाता है। जैसे ही उसके अंदर आयंस की प्रेजेंस हुई तो वो क्या करेगा, रोटेशन शुरू कर देगा। रोटेशन शुरू करने से एनर्जी बनती है। आप लोगों ने देखो कि बहुत स्पीड से ऊपर से नीचे फेंका जाता है पानी को। क्यों फेंका जाता है, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर डीकंपोजिशन होता है। उस डीकंपोजिशन को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, ऊपर से नीचे पानी को फेंकते हैं। समझ आई भाई ये बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अब आगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं क्या होती है, उसके बाद हम करेंगे वाटर का डीकंपोजिशन। क्या है हमारा टॉपिक, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन किसके लिए होती है, ये आपकी होती है, आपने सुना होगा PbNO3 की होल ट्वाइस। पोटेशियम नाइट्रेट की क्या है, होल ट्वाइस है, जो किस फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड। और इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट देते हैं। हीट दी तो क्या हुआ, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, PbO क्या लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। PbO कितनी होती है, 2 बन लेंगी यहाँ पर, प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद O2 किसके अंदर, गैस के अंदर। नाइट्रोजन किसके अंदर है आपकी, गैस के अंदर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मतलब यहाँ देखो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट को जब हमने तोड़ा, लेड नाइट्रेट को तोड़ते ही क्या हुआ, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस
किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर वो टूट गया। तो मतलब ये भी क्या है, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। लेड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लेड जो आपका होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं डीकंपोजिशन। डिस्क्राइब डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का डीकंपोजिशन कैसे होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ये आपके क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, तो किसकी प्रेजेंस में होता है उसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अब क्या लिया मैंने, अगर मेरे को वाटर का क्या करना है, डीकंपोजिशन करना है, सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए रिएक्शन क्या होगी। 2H2O किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस O2। तो ये अभी रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। ये लो, ये रिएक्शन बैलेंस हुई आपकी। तो किसकी प्रेजेंस के अंदर होगा ये, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म के अंदर, ये भी किस फॉर्म के अंदर आया आपका, गैस की फॉर्म के अंदर आया। अब ये हुआ कैसे इसको समझिए। आप लोगों को क्या करना है, ये रिएक्शन मैं रब कर दूं, ठीक है, आपको पता है ये रिएक्शन, नोट कर लिया आपने। आपको यहां क्या करना है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको एक क्या लेना है, एक स्टैंड लेना है, सुंदर सा क्या एक स्टैंड लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, आपको एक कंटेनर को टाई कर देना है। क्या कर देना है, बांध देना है, टाई कर देना है। आपको एक कंटेनर को क्या कर देना है, उसके साथ बांध देना है, टाई कर देना है। उस कंटेनर को आपने बांध दिया, टाई कर दिया, उसके अंदर क्या फिल करोगे आप, वाटर। क्या फिल करोगे, वाटर फिल करोगे। अब आपने वाटर फिल कर दिया, अब आपने नीचे क्या लगा रखी है, एक रबर की कोक है। ये क्या है, रबर की कोक है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको कंटेनर को क्या नाम दे दिया आपने, मग। क्या नाम दे दिया, मग या बीकर। मग या बीकर आपने नाम दे दिया कंटेनर को। ठीक है, तो अब क्या कर दिया आपने, मग ले लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, इनवर्स टेस्ट ट्यूब लगा दी। एक तरफ क्या लगाया आपने, और एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड। ठीक है, अब यहां पर एक तरफ आपने क्या लगा रखा है, कैथोड लगा रखा है, और दूसरी तरफ एनोड लगा रखा है। इसको फुलफिल कर देते हैं हम। अब आपने इसको फुलफिल कर दिया। एक क्या है आपकी कैथोड है और दूसरी क्या है आपकी एनोड है, और इसका एक पार्ट क्या कर दिया आपने, यहां से पूरा एक पार्ट निकाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर कैथोड क्या है, कौन से पार्ट के साथ, एक पार्ट के साथ कैथोड जोड़ दी और दूसरे के साथ एनोड जोड़ दी। इस स्टैंड को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम। और इसको किसके साथ जोड़ दिया आपने, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। 6 वोल्ट की किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। कैथोड को किसके साथ जोड़ दिया, 6 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये क्या है आपकी वायर, और ये क्या है आपकी कैथोड। ये क्या है कैथोड। और दूसरी क्या हो गई आपकी एनोड। ठीक है, एक कैथोड है और एक क्या है एनोड है आपकी। और इसको एक पार्ट को क्या जोड़ दिया, इसको दूसरे पार्ट को इस दूसरे टर्मिनल से आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, रबड़ कोक लगाई। रबड़ कोक से आपने क्या किया, एक तरफ से कैथोड निकाली, दूसरी तरफ से एनोड निकाली, वायर की हेल्प से 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दी। और आपने क्या किया, जैसे ही आपने क्या किया, एक उसके ऊपर क्या लगा दी, इनके ऊपर इनवर्स टेस्ट ट्यूब्स लगा दी।
कौन सी टेस्ट ट्यूब्स लगा दी भाई? इनवर्स टेस्ट ट्यूब। ये इनवर्स टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या है? उल्टी कर रख के टेस्ट ट्यूब रख दिया आपने। तो उल्टी टेस्ट ट्यूब्स रखी आपने। उल्टी टेस्ट ट्यूब्स रखते ही क्या हुआ, आपने क्या किया, इसके अंदर क्या करना शुरू किया? इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी शुरू की? निकालनी शुरू की। आपने क्या किया? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी निकालनी शुरू की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी निकालनी शुरू की तो यहां पर आपको क्या दिख जाएगा? थोड़ी देर बाद ही क्या दिख जाएगा? आपकी क्या थी? टेस्ट ट्यूब फिल थी। आपने क्या किया? यहां पर थोड़ी देर बाद ही क्या दिखने लग जाएगा आपको? कुछ बबल्स दिखने लग जाएंगे। कुछ बबल्स दिखने लग जाएंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर वाले या वॉल के पास या थोड़ी सी ऊपर ऊपर पार्ट्स के अंदर। ठीक है, आपको ये बबल्स दिखे। जो कैथोड होती है उस पार्ट के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। और एनोड वाले पार्ट में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। एनोड वाले पार्ट में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है आपकी। और ये क्या है? इन्वर्स टेस्ट ट्यूब है। इसको क्या नाम दे दिया? इन्वर्स टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इन्वर्स टेस्ट ट्यूब है ये। आपको सारे पार्ट्स का नाम पता लग गया। अब आपको क्या किया? आपने वाटर, वो सेम है दोनों के अंदर। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी फिल करी, जिसके अंदर कैथोड थी उसने क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव कराना शुरू किया। उसने क्या किया? नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को कराएगा। और एनोड ने क्या किया? पॉजिटिव जो आपके ऑक्सीजन था उसको रिमूव करना शुरू किया। यहां तक समझ आया आपको? अब यहां पर आपको पता कैसे लगेगा कि सर कौन से के अंदर कैथोड हाइड्रोजन है और कौन से में एनोड क्या है? आपकी क्या नाम लेते हैं? ऑक्सीजन है। तो आपको पता करने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। कैंडल लेनी है। कैंडल को क्या करना है? टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट्स, मतलब जैसे ही टेस्ट ट्यूब निकाल ली उसके बाद कैंडल को उस पार्ट की तरफ लेके जाओगे आप उस पार्ट की तरफ ले गए। आपको क्या लगा? अगर कैंडल क्या है, जो क्रैकर्स की आवाज आती है, छोटे बच्चे जो पटाखे बजाते हैं, वो वाली क्रैकर्स की आवाज आ रही है, तो मतलब वहां पर क्या थी? हाइड्रोजन गैस थी। अगर आपकी कैंडल क्या है? प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रही है? जल रही है। तो अगर आपको क्या लग रहा है उसके अंदर कि जल रही है, तो मतलब वहां क्या थी? ऑक्सीजन थी। क्या थी वहां पर? ऑक्सीजन थी। फटाफट ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? तो इसकी हम थोड़ी सी देखते हैं। अब आपको क्या करना है? रबर कोक लगाई, फिल द गैस टू थर्ड, जो भी वाटर वगैरह फिल किया आपने वो सारा प्रोसेस सेम चलेगा। और उसके बाद क्या किया? आपको क्या पता लग जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, करंट थ्रू द वाटर टर्निंग इन ऑन द स्विच एंड द लेवल ऑफ ओपनिंग अंडरस्टैंड द सम टाइम वी सी द बबल्स ऑफ गैसेस, यही मैंने बताया है, ऑन द सरफेस ऑन द वॉल ऑफ द क्या है? ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इनवर्स टेस्ट ट्यूब। दोनों के अंदर क्या था? सेम नहीं था, वॉल्यूम अलग अलग आया। वॉल्यूम दोनों के अंदर क्या था? बबल्स का अलग अलग था, तो हमें पता लग गया द वॉल्यूम ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज जस्ट डबल। वॉल्यूम ऑफ क्या था? जिसके अंदर क्या थी? ऑक्सीजन थी, उसका क्या था? वॉल्यूम ज्यादा था। और जो जिसके अंदर हाइड्रोजन थी वो क्या हो गया? वैन एक क्या हो गया? उसका वॉल्यूम कम हो गया। जैसे ही हम कैंडल को लेकर के, कैंडल अगर अच्छे से जल रही है तो ऑक्सीजन है, अगर क्रैकर्स की जैसी आवाज दे रही है तो वहां क्या है? हाइड्रोजन है। अब हम बात करते हैं एक और डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एग्जांपल पूछता है, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? देन यू से दैट you have many, there are two types of reactions which are used in black and white photography. First one is AgBr and second one is AgCl. What is this AgBr and AgCl? We say that AgBr is silver bromide and AgCl is क्या हो जाएगा आपका? सिल्वर क्लोराइड। तो टू टाइप्स की रिएक्शन है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट जब भी फोटोग्राफी होती है, AgCl इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, इसका डीकंपोजिशन होता है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या बनाता है? Ag प्लस किसके अंदर? Cl2 गैसियस फॉर्म के अंदर, और ये किसकी फॉर्म के अंदर मिलेगा आपको? सॉलिड फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिएगा 2 और यहां भी 2। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? ये तो फर्स्ट रिएक्शन है। और सेकंड रिएक्शन की बात करूं तो AgBr किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट।
किसकी प्रेजेंस में भाई? सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? Ag प्लस Br, Ag प्लस Br2 किसकी फॉर्म के अंदर मिलेगा? ये भी गैस की, ये सॉलिड की, और ये किस फॉर्म के अंदर लेते हैं हम? सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट मिली ये टूटना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, जब भी फिल्म तैयार की जाती है, तब क्या होता है, इसको क्या करा जाता है? डार्क रूम में तैयार किया जाता है। अगर इसको क्या कर दिया हमने, हम क्या लिए, सनलाइट की प्रेजेंस में लिए, तो इसका क्या होना शुरू हो जाएगा? डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। एंड अगर आप लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, और अपने दोस्तों को भी कहो सब्सक्राइब करने को। जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, जिससे क्या होगा, हम डेली नया नया कंटेंट और थोड़े टाइम में हम क्या कर सकें, लाइव वीडियोस भी शुरू कर सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।